Good morning, students. Again, welcome to Conceptify Education. पहले ईश्वर को याद करते हैं। ओम शांति। तो स्टूडेंट्स अपने आवर्त सारणी कर रहे थे, वो अभी मैंने ड्रॉ की हुई है। मैंने उसको अभी रब नहीं किया है क्योंकि हमारे क्या रह गए थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सारों के निमोनिक से याद कर लिया था। मुझे आशा है कि आप सबने याद कर लिया होगा। मैं जानबूझकर आपको धीरे धीरे बता रही हूँ कि एकदम से आपके ऊपर कोई लोड ना पड़े, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं और थोड़ा एंजॉय भी करना है। और हम ये पढ़ने के साथ साथ इसको पढ़े इस तरीके से रहे हैं कि एंजॉय ही लगता है ना। तो आज हमने क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक तत्व। तो हमने कहाँ से शुरू करना है, देखो वही एस पी डी एफ, 2, 6, 10, 14 ये रहे 2 एस ब्लॉक, ये रहे पी के 6 स्तंभ, ये डी के 10 स्तंभ, और ये एफ के जो 14 है 14, ये 14 की 2 सीरीज बोलते हैं इनको। ये यहाँ आवर्त सारणी के नीचे रखी हुई हैं। अब ये कहाँ से शुरू होता है, एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी को बच्चों ये है, तो देखो लेंथेनम 57 के बाद ये रहा लेंथेनम 57 डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। इसके बाद ये शुरू होता है 58, ठीक है। तो ये वर्ग तो है तीसरा और ये आवर्त है छठा, लेकिन छठे के 2 माइनस करना है। इस सीरीज को 4F सीरीज कहते हैं। आवर्त तो ये छठा माना जाएगा, सीरीज कौन सी मानी जाएगी, 4F। ये 4F क्यों है, जैसे ये 3D थी चौथे आवर्त में, तो ये जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तब आप समझ जाओगे कि ये 2 पीछे क्यों गया, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट से अंदर और उससे अंदर, तो इसलिए -2 करते हैं, जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये 4F सीरीज है और ये दूसरी है 5F सीरीज। पहले ही मैं दोनों के बारे में बता दूं या एक एक करके बता देती हूँ कि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन तत्वों को कहते हैं लेंथेनॉइड। सारी तत्वों को सम्मिलित रूप से लेंथेनॉन्स इनके आयनों को कहेंगे और लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं इसको, और या 4F श्रेणी। और अब आप देखोगे कि एस ब्लॉक मैंने आपको यूं याद कराए, पी ब्लॉक यूं याद कराए, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम यूं सीरीज में याद करते हैं क्योंकि इनके गुणों में ऐसे भी समानता पाई जाती है। तो थोड़ा सा इनसे थोड़े से मुश्किल लगेंगे आपको याद करने। तो हम पहली 4F सीरीज पे चलते हैं। इसको याद करने का निमोनिक भी मैं आपको बताऊंगी, CP नायडू, या कई बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं C पर नदी, PM प्रधानमंत्री, समीर ने, यूरोपियन गधा, तब दिया होगा, इंजीनियर ER तुम। यहां पे आपने याद रखना है तो Y भी, लेकिन हम इसको जब याद रखेंगे निमोनिक के रूप में लुटे। अब दोबारा देखिए, ये परमाणु क्रमांक मैंने इसके ऊपर लिख दिए हैं ताकि अंदर आपको क्लियर दिख जाए। 58 से लेकर के 71 के 14 तत्व 4F यानी कि F ब्लॉक तत्वों की पहली श्रेणी। पहली श्रेणी, 2 श्रेणियां हैं और उस श्रेणी कौन सी श्रेणी है, लेंथेनॉइड। ये गलत लिखा गया, लेंथेनॉइड श्रेणी, ठीक है। अब ये इनके प्रतीक आप देख लेना बुक में, CEPRNDPMSM। निमोनिक क्या है, CP नायडू प्राइम मिनिस्टर या PM ने बीच में यूं ही लाइन जोड़ने के लिए है, आप ना भी बोले तो CP नायडू PM ने
समीर को यूरोपियन गधा तब दिया होगा इंजीनियर तुम जब लुटे। एक फनी सी लाइन बन गई ना। अब इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है सीरियम, सीरियम, प्रोसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम के बाद ये HO है, होल्मियम, तब दिया होगा है ना। Hg तो यहाँ था, ठीक है, ध्यान रखना, Hg यहाँ था, दिया होगा होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम। ये अर्बियम है, ये इटर्बियम है और ये ल्यूटेशियम है, ठीक है। एक बार आप नाम इनके अच्छी तरह से याद कर लेना। CP नायडू PM ने समीर को यूरोपियन गधा तब दिया होगा इंजीनियर तुम जब लुटे। हो गया याद? या मैं इसको लिखूं? आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आप साथ साथ लिखिए, मैं बोलती हूँ सी, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, है ना। CP नायडू PM ने समीर को यूरोपियन गधा तब दिया होगा इंजीनियर तुम जब लुटे। नाम मैंने आपको इनके बता दिए, परमाणु क्रमांक बता दिए, 14 तत्व हैं। अब हम चलते हैं दूसरी सीरीज पर। दूसरी सीरीज या दूसरी श्रेणी का नाम है 5F श्रेणी और ये 7वें आवर्त के एक्टिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 89। ये 89 के बाद इनके परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं, 90, 91, 2, 3 ऐसे करके 103 तक के 14 तत्व दूसरी श्रेणी के कहलाती हैं। क्या श्रेणी है? 5F। अब ये लैंथेनोनियम के बाद थे, इसको लैंथेनोइड कहते हैं, और ये तत्व एक्टिनियम 89 के बाद हैं, इनको एक्टिनोइड कहते हैं। लैंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी, ठीक है। एक्टिनाइड कहीं लिखा होगा, कहीं एक्टिनोइड लिखा होगा। अब आपको ये सब कुछ याद रखना है, इस पर बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लैंथेनोइड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में? तो 4 उपकोष में जाएंगे और एक्टिनोइड में 5F में जाएंगे। दोबारा देख लें, 2 श्रेणियां 14 तत्वों की। F ब्लॉक के अंदर 14 की पहली श्रेणी का नाम है लैंथेनोइड श्रेणी, जो कि लैंथेनम 57 के बाद 58 से लेकर ल्यूटेशियम पर खत्म होती है। और दूसरी श्रेणी एक्टिनोइड श्रेणी है। किसी किसी किताबों में यहाँ पर साथ में लैंथेनम, क्योंकि इनके गुण मिलते हैं, और यहाँ पर एक्टिनियम भी लिख देते हैं। ये 89 है और ये 57 है। 89 के बाद के सारे तत्व कहाँ तक? 103 तक 14 तत्व एक्टिनोइड श्रेणी, 5F श्रेणी, F ब्लॉक तत्वों की दूसरी श्रेणी। अब हम इनको याद करते हैं। इनको कैसे याद करेंगे? एक कपड़े का व्यापारी है, ठीक है, छोटी सी कहानी याद रखना। वो छोटे छोटे कपड़े नाप रहा है, बच्चा साथ बैठा है, तो उसकी माँ बच्चे से पूछती है कि तेरे पापा थोड़ा क्यों नाप रहे हैं? तो बड़ा बड़ा थान नहीं बिकता कपड़े का, तो बच्चा कहता है कि थोड़ा पापा यूं नापे। कारण बता रहा है, थोड़ा पापा यूं नापे, पूरा अम्मा कम बिके। थोड़ा पापा यूं नापे, पूरा अम्मा कम बिके। कितनी फनी लाइंस बनाई है हमने, है ना। अब घर में बच्चों की बात आती है। काफी ऐश फरमाए मुंडा नो लड़े। पंजाबी में पुत्र वधू को नो कहते हैं, है ना। बेटा ऐश फरमाता है तो बहू घर में लड़ाई डालती है। दोबारा देखो, थोड़ा पापा यूं नापे, पूरा अम्मा कम बिके। छोटे छोटे कपड़े ज्यादा बिकते हैं, बड़े थान नहीं बिकते, इसलिए छोटे नाप रही हैं। थोड़ा पापा यूं नापे, पूरा अम्मा कम बिके, काफी ऐश फरमाए मुंडा नो लड़े। ये F ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है। आपको हंसी भी आ रही होगी, है ना, मुझे भी आ रही है। चलो अब इनके नाम सोचते हैं। क्या है? थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम। ये नाम तो आप सबने सुना होगा, है ना। विस्फोटक के रूप में बमों के अंदर काम आता है यूरेनियम 92। और अभी आपको बता दूं कि यूरेनियम 92 के बाद के तत्व पार
यूरेनिक तत्व, ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप हर बात को बड़े ध्यान से सुना करो, नोट किया करो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाई जाती है। हमारा मकसद कोई लोकप्रियता हासिल करना नहीं है, लोक कल्याण में ही हमारा कल्याण है। आप बच्चे पढ़ें, और जो बच्चे अभावग्रस्त हैं, जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है, उनको आप पढ़ाएं, है ना, जिससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा। किसी तरह की सेवा हमें करनी चाहिए। तो जिन बच्चों के पास नेट पैक डलवाने के पैसे नहीं है, या आर्थिक तंगी में है, या किसी प्रकार का कोई फॉर द टाइम बीइंग उनके पास साधन नहीं है, तो आप एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है। तो दोबारा सुने, पहले फनी लाइन फिर से याद करा दूं। थोड़ा पापा यूं नापे, पूरा अम्मा कम बिके, काफी ऐश फरमाए, मुंडा नो लड़े। थोरियम, प्रोडक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, नाम सुंदर सुंदर है, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम, लिवियम। ये मेंडेलीफ की आवर्त सारणी थी ना, जैसे मेंडेलिवियम, और ये नोबेवियम, और ये लॉरेंशियम। ध्यान रखना, ये ल्यूटेशियम है, ये लॉरेंशियम है, ये LU है ऊपर वाला, और नीचे वाला LR है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर ध्यान रखना। यहाँ पर इसलिए मैंने बोला था ये ब्लू, जब ये लाइन बनाई थी ना तो लू बनाया था लास्ट में, और यहाँ लास्ट में बनाया लड़े। तो ये तो ल्यूटेशियम है, ये लॉरेंशियम है, ये 4F श्रेणी का है, ये 5F का। लास्ट के दोनों प्रतीक LL से हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब आपको मैंने सारों को याद करने की ट्रिक बता दी, S ब्लॉक को, P ब्लॉक को, D ब्लॉक को, F ब्लॉक को। तो सारी आवर्त सारणी आप 15 मिनट के अंदर बना करके पूरी परमाणु क्रमांक सहित भर सकते हैं। अब एक परेशानी और रह जाती है। एक बार आप फिर से, मैं कह रही हूँ कि ये जो मैंने आपको न्यूमोनिक बताए हैं, तो ये न्यूमोनिक में उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या क्या। ये न्यूमोनिक तो केवल क्रम याद रखने के लिए बनाए जाते हैं, तत्व का प्रतीक तो खुद को देखना पड़ेगा पहले से। अब कईयों को परेशानी ये हो जाती है कि उनको यूं तो याद है कि भिंडी गाजरिन तलवंडी, या कहे सीता जी सुनो प्रभु, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान, या न्यूज़पेपर, जो भी आपने न्यूमोनिक बनाया, लेकिन उनको ये नहीं याद रहता कि पहले ये लाइन आएगी या ये लाइन आएगी। तो उसके लिए भी एक है, आप ये तो याद रह जाते हैं, 2 ही है ना, ये 6 है ना, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए आप एक पहली लाइन का क्रम ऐसे भी याद रख लो, BC नोफनी। पहला क्रम क्या याद रखना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हीलियम तो सभी बच्चों को पता है कि इधर हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है। इस लाइन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पहले ऑक्सीजन आएगा या पहले नाइट्रोजन आएगा, तो पिछली पूरी लाइन गलत हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या ट्रिक याद रख लें, BC नोफनी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, BC नोफनी। उसके बाद आपको नीचे आ ही जाएगा सब कुछ, आपको रटाया हुआ है। दूसरी बात ये कि अब हम अगली क्लास के अंदर पूरी आवर्त सारणी की जन्म पत्री पढ़ेंगे, कौन से संक्रमण तत्व हैं, कौन से अंतर संक्रमण तत्व हैं, कौन से उत्कृष्ट कैसे हैं और क्यों हैं, कौन से सामान्य तत्व हैं, किनको क्या कहते हैं। बीच बीच में मैं आपको काफी बताती भी रही होंगी, लेकिन एक बार आप ये सारी याद कर लो, फिर आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा जब हम और चीजें बताएंगे। बहुत कुछ है इस आवर्त सारणी के अंदर समाया हुआ, ठीक है। अब आपने और क्या ध्यान रखना है कि ये क्रम से लिखते जाने हैं परमाणु क्रमांक, लेकिन अचानक बीच में किसी का परमाणु क्रमांक पूछ ले तो आपको वो वाला मैजिक नंबर याद रखना है, फिर से 2, 8, 8, 18, 18 और 32। अब यहाँ पर ये मैं आपको बताऊंगी कि इधर से इधर आना है, तो फिर हमको
बिना ये क्रम याद किए या हम पूरी आवर्त सारणी थोड़ा ही ड्रॉ करेंगे, किसी का परमाणु क्रमांक चाहिए तो यहाँ से यहाँ कैसे, तो उसके लिए अचानक किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए कुछ एक दो तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको चाहिए, बाकी सभी तत्वों को हम इस ट्रिक से निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, फिर से आप रिपीट कर लो, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। ये हैं सारे आवर्त वर्ग। ठीक है, तो आज एक बार यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। जो बात मैंने कही है वो ध्यान रखना कि जिन बच्चों के पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है या जो मेरी क्लास करते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, आप उन बच्चों को जरूर हेल्प कीजिए। गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।